सिर्फ 1 महीने की बात है, सब छोड़ दो, सारी दुनियादारी छोड़ दो, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम होने चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स के, कौन से सब्जेक्ट्स के, क्या क्या मेरा सब स्ट्रेंथ है, क्या क्या मेरा मॉडरेट है और क्या क्या मेरा वीक पोर्शन है। और ये सब कुछ हमें एक दिन करना है और बार बार उसे रिपीट करना है पूरे 30 डेज तक। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की बातें कर रहे हैं, सब चीजों के लिए रो रहे हैं कि 2 से 5 बजे के बीच में पेपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट के लिए बस अब 1 महीना बाकी है, 30 दिन। तो हमारा अब क्या फाइनल गेम प्लान होना चाहिए ताकि हम इस बार किसी भी कीमत पर डॉक्टर की एक सीट तो हासिल कर ही ले। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं, हमारे पास कोई समय नहीं है वेस्ट करने का, फालतू बातें करने का या नॉन टारगेट अप्रोच रखने का। हमारे पास बहुत टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। सो वी हैव टू मेक श्योर ईच एंड एवरीथिंग कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चीज नहीं आती, कौन सी चीज हमारी स्ट्रेंथ है। केमिस्ट्री में हमें क्या नहीं आता, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। फिजिक्स में हमें क्या नहीं आता, क्या हमारा स्ट्रेंथ है। ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिफोर वी सिट फॉर दिस स्ट्रैटेजी, बिफोर वी थिंक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। हमें ये बैक डोर में, बैक एंड में काम कर लेना है। हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, राइट। तो अब मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले बेटा, क्योंकि हमारे पास मात्र 30 दिन बचे हैं, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, तो हमें डेली एनी हाउ 10 to 12 आवर्स तो अपने स्टडी पे इन्वेस्ट करना ही करना है। इससे कम में नहीं हो पाएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है, सब छोड़ दो, सारी दुनियादारी छोड़ दो, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम होने चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, बस दैट्स इट। डेली आपको 10 to 12 आवर्स बैठना है, कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारे 10 to 12 आवर्स का स्टडी प्लान होना चाहिए। तुम्हें रात को नींद नहीं आनी चाहिए अगर उस दिन तुम्हारा 10 to 12 आवर्स अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ। अंदर से डिससैटिस्फैक्शन फील होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए यार कैसे मैंने आज टाइम वेस्ट कर दिया। तब जाके ये सारी स्ट्रैटेजी कुछ काम करेगी, नहीं तो ये स्ट्रैटेजी भी बाकी स्ट्रैटेजीज जैसे धूल में मिल जाएगी, पानी फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो पहली बार हमें अपने मेंटल लेवल को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कुछ हो जाए, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें करना है तो फिर करना है। अब इतना ठान लेना है कि अब इसके आगे तो मैं किसी की नहीं सुनता या मैं किसी की नहीं सुनती। मुझे बनना है डॉक्टर, तो मैं 1 महीने में जमीन आसमान एक कर दूंगी, जमीन आसमान एक कर दूंगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या बन जाऊं। ठीक, तो पहली चीज आप समझे बेटा, आपको एनी हाउ 10 to 12 आवर्स का स्टडी प्लान करना ही करना है। कैसे करना है मैं मदद करती हूं, मैं समझाती हूँ। दूसरी चीज आपकी, जैसे मैं अभी बता रही थी, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब क्या है, राइट। हमारे लाइफ में हम अपने रिलेशंस की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, काम की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इस बार हमें प्रायोरिटी में डिसाइड करना है अपने सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स। 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, बायो 1 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायो के कौन से चैप्टर्स मेरी स्ट्रेंथ हैं, जिनसे कहीं से भी सवाल आ जाए मैं गलत नहीं करता या मैं गलत नहीं करती, मुझे पता होने चाहिए। केमिस्ट्री के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है, फिजिक्स के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है। पहले तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो रूल नंबर 1, आई शुड नो माई स्ट्रेंथ, आई शुड नो दोज चैप्टर्स जो मेरी स्ट्रेंथ है, करेक्ट। रूल नंबर 2, इस प्रायोरिटी लिस्ट में मैं वो चैप्टर्स डालूंगी जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है पर मुझे मॉडरेट आते हैं। ठीक ठाक से सवाल मतलब मैं बना लेती हूँ। सीधा आप सवाल पूछोगे फॉर्मूला वाला कि बफर का पीएच निकाल दो, फॉर्मूला मालूम है, लगा देंगे, बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ, कोई ट्रिकी सवाल दोगे इक्विलिब्रियम को तो नहीं बन सकता। तो इक्विलिब्रियम मेरी स्ट्रेंथ नहीं है पर इक्विलिब्रियम मेरा मॉडरेट चैप्टर है। ऐसे आपको पता होना चाहिए, एक एक चैप्टर की आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए।
तो वो सेकंड नंबर पे आपको लिखने हैं इस प्रायोरिटी लिस्ट। और थर्ड प्रायोरिटी में आपको वो चैप्टर्स लिखने हैं तीनों सब्जेक्ट के जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं, जो आपने पूरे साल भर नहीं पढ़े और ना अभी हिम्मत है उनको पढ़ने की, वो हिम्मत चाहिए भी नहीं क्योंकि हमें वो नहीं। लास्ट के 3 दिन में तो मैं कुछ नया नहीं पढ़ सकती, ना मैं नया पढ़ा सकती, ना मुझे ये रिस्क लेना, नहीं नहीं नहीं। मैं बहुत खुश हूं, अगर उस चैप्टर का कोई सवाल आएगा मैं छोड़ दूंगी, पर जो मुझे आता है उस चैप्टर का कोई सवाल आया और वो मुझसे गलत हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। ये एटीट्यूड चाहिए, जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, ये हमें समझना है। तो हमारे दिमाग में हमारी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं हो सकता भाई अंधेरा कमरा है कहीं पे भी तीर लगाया जा रहा है देखा जाएगा कहां लगेगा, नहीं चल सकता बेटा, ऐसे नहीं चल सकता। एनी हाउ वी हैव टू मेक आवर प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें ये पता होना चाहिए हमें कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीज ओके ओके और कौन सी हमें नहीं करनी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब हम पेपर अप्रोच करने बैठेंगे उसमें हमें पता होगा हमें कौन से सवालों पे पहले जाना है, कौन से सवालों पे बाद में जाना है, और कौन से सवालों को देखना भी नहीं है, जस्ट इग्नोर इग्नोर, राइट। तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। तो 2 पॉइंट क्लियर हैं। सबसे पहले 10 to 12 आवर्स का स्टडी प्लान होना चाहिए, जो मैं आपको बताती हूँ, मदद करती हूँ अभी कैसे समझाऊंगी एक एक चीज। दूसरी चीज, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। अब बेटा हमें ना अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना है। ये कन्वेंशनल टीचिंग और कन्वेंशनल स्टडी पैटर्न अब नहीं चलेगा कि किताब खोले पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना था किताब खोल के, लेकिन पहले, अभी 1 महीने में ऐसे नहीं पढ़ सकते, है ना। अभी 1 महीने में बहुत स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी एफिशिएंट रिजल्ट आ पाएगा, हाँ या ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें टेस्ट के थ्रू पढ़ना है, टेस्ट देना है, गलतियां करनी है, गलती को आइडेंटिफाई करना है, गलतियों के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, गलती पे काम करना है और अगले टेस्ट में गलती नहीं होने देनी। क्या करना है, टेस्ट देना है, गलती करनी है। मैं चाहती हूं आप गलती करो। शायद इस प्लेटफॉर्म में पहली टीचर मैं होंगी जो ये बोल रही होगी, और मैं ये मतलब आप भी शायद पहली बार सुन रहे होगे कि टीचर बोल रही है गलती करो, करो गलती, एक बार, दूसरी बार नहीं, एक बार अलाउड है। तो मॉक टेस्ट दो, गलती करो, गलती आइडेंटिफाई करो, गलती जहां हुई उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, और अगली बार इस बात का ध्यान रखो वो कॉन्सेप्ट की गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी हमें बैक ट्रेस करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसा हो सकता है ये सोचना है। समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट पता है, हमें नीट का सीट लेनी है, हमें 600 के ऊपर मार्क्स लाने हैं, प्रोडक्ट पता है, अब उससे स्ट्रैटेजी कैसे होगी वो सोच रहे हैं। समझ आई। तो हमें सबसे पहले 10 से 12 घंटे का प्लान बनाना है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स के, कौन से सब्जेक्ट्स के, क्या क्या मेरा सब स्ट्रेंथ है, क्या क्या मेरा मॉडरेट है और क्या क्या मेरा वीक पोर्शन है। मुझे गलतियां करनी है लेकिन मॉक टेस्ट से, मुझे मॉक टेस्ट से अपने कंसेप्ट बनाने हैं, कॉपी पढ़ पढ़ के, चैप्टर पढ़ पढ़ के अब मैं अपने कंसेप्ट बनाने की स्थिति में नहीं हूं। अब मुझे सारी चीजें मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है। और अभी इसी वक्त बस ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाने वाली है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा सोशल मीडिया बंद हो जाना चाहिए। नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो टेलीग्राम, नो व्हाट्सएप। आई वुड से प्लीज कट ऑफ फ्रॉम दिस यूनिवर्स, कट ऑफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्टैक्ट यूजिंग अ सोशल मीडिया बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड। है गट्स, है दम, कर सकते हो तो होगा सिलेक्शन, नहीं कर सकते तो इस वीडियो के बाद एक स्क्रॉल करके दूसरी वीडियो, उस वीडियो के बाद तीसरा, तो बेटा नहीं होगा। हजारों देख लेना वीडियो, तो कह रही हूं हजारों वीडियो देख लो, ऐसी स्ट्रैटेजीज याद हो जाएंगी, सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अब चॉइस आपकी है, तुरंत इसे देखकर सब कुछ कट ऑफ करना है या फिर इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी देखनी है, आपकी चॉइस है। ठीक, तो पहले ये 4 पॉइंट अपन को क्लियर होने चाहिए।
उसके बाद अब ये मॉक टेस्ट से हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है उसकी चीजें मैं बताती हूँ। क्या आप देख पा रहे हो, आपको मॉक टेस्ट का टाइम भी हमने डिसाइड करके दिया, आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही मॉक टेस्ट देना है। अर्थ हो जाए अनर्थ हो जाए, घर पे कोई हो घर पे कोई ना हो, आप बाहर हो आप कहाँ हो, आपको भूख लग रही हो आपको नींद आ रही हो आपको क्या हो रहा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर बनना है, इसी साल बनना है, आवाज आ रही है हाँ, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पेपर देना पड़ेगा। और क्यों 2 से 5 देना है, क्योंकि अपना नीट का एग्जाम ही 2 से 5 के बीच में होता है। हमें इस 2 से 5 बजे के बीच में अपने ब्रेन को हाईली एक्टिव मोड में रखना है। ये वो समय होता है जब हम कहा पी के पसरना चाहते हैं। ये वो समय होता है जब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा वीक फील करता है, हमें नींद आती है क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना, और यही वो आखिरी महीना है जिसमें आपका ब्रेन ट्रेन हो सकता है। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि तू कभी भी सो जा, तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में सबसे अलर्ट और एक्टिव मोड में होगा। ये तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना है, इसलिए तुम्हें रोज उससे एक्सरसाइज करानी है। आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, आप लोग ज्यादा समझते हैं। अगर किसी इंसान का कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ पैरालिसिस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके बॉडी पार्ट जो वर्क नहीं करते उसकी एक्सरसाइज कराई जाती है, फिजियोथेरेपी कराई जाती है, ताकि वो पार्ट वर्क करना लग जाए और धीरे धीरे करके इंसान नॉर्मल होने लग जाता है। यही वो काम है जो आपको अपने ब्रेन के साथ करना है। उसको एक्सरसाइज करानी है, उसको काम देना है, उससे बोलना है 2 बजे से 5 बजे के बीच में तुझे एक्टिव रहना है, तू कभी भी सो जा बट यहाँ तुझे एक्टिव रहना है। अब वो ब्रेन जो है ना, ह्यूमन नहीं है ना कि तुमने बोला उसने मान लिया, नहीं, तुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको सिखाना पड़ेगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक्टिव कैसे रहते हैं। वो डीज बच्चा है, वो पहली बार में नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा वो पहली बार में। तुम बोलना 2 से 5 बजे, तुम करके उबासी ले रहे होगे, नींद में पेपर दे रहे होगे, तुम्हारा पहला पेपर तो खराब ही होगा। लेकिन दोबारा करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार सही होने लगेगा। ठीक है, तो हार नहीं माननी है। पहले से हमें पता है कि एक दिन में तो मास्टर नहीं बनने वाले, इसलिए डेली करना है। अपने पास 30 दिन है, अपन को 30 पेपर लगाने। 4 दिन में हमारा ब्रेन, 5 दिन में हमारा ब्रेन थोड़ा थोड़ा काम करने लगेगा हमारे हिसाब से, तो 30 दिन में तो परफेक्ट हो जाना है। तो पूरे 30 दिन तुम्हें 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पेपर देना है। समझ गए? कितने बजे से बीच में पेपर देना है? 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पेपर देना है। उसके बाद क्या करना है ना, अब आधे बच्चे यहाँ पे भी पता गलती कर देते हैं। हाँ मैम 10 से 12 घंटे का काम हो जाएगा, मैम प्रायोरिटी लिस्ट बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, मैम मॉक टेस्ट भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद गलती हो जाएगी। उसके बाद क्या गलती होगी ना, मॉक टेस्ट दिया 2 बजे के 5 बजे के बीच में, पेपर दिया, आंसर की से मैच किया, कम मार्क्स आ रहे हैं, हाय ये तो बहुत बकवास स्ट्रेटेजी थी, उठा के फेंक दिया। चलो अपने मन से कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप ऐसा करने वाले हो या आप ऐसा कर सकते हो, तो बेटा मैं क्या, इस यूनिवर्स का कोई भी टीचर आ जाए आपकी मदद नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वेरी ब्लंट ऑन सेइंग दिस, क्योंकि आप अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाहते और आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि गलतियां होंगी। होंगी। 2 अप्रोच होती है, या तो उस गलती से अपन सीख के आगे बढ़ जाएं, या फिर वही गलती से हम अपने आप को डीमोटिवेट करें। हमें दूसरा वाला प्राणी नहीं बनना कि उन गलती से अपन आपको डीमोटिवेट करें। हमें यह सोचना है कि आज गलतियां हो जाएं, पेपर में ना हो। भाई 2 चीजें, या तो आज ही गलती ना हो, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, इतनी इगोस्टिक हो जाए कि हमसे कोई पंगा कैसे ले लिया, नीट क्या बात है, हम तो निकाल ही लेंगे, और पेपर में ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि समझ ही नहीं आएगा। ईगो तो अच्छे अच्छे की नहीं टिकती, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं टिकती। उससे बहुत बेटर है कि आज गलतियां कर ले, आज हम्बल हो जाए, आज बोले कि कोई बात नहीं, आज होगी गलती, सीख लेते, अगली बार से नहीं होगी। और कल ऐसा रिजल्ट दे कि दुनिया देखे कि ये बच्चा 30 दिन में इतना कमाल कर गया जो हम पूरे साल भर नहीं कर पाए, इसने ऐसा क्या कर दिया 30 दिन में। फिर पूरी दुनिया उस चीज की सोचे, उस बारे में सोचे कि ऐसा क्या कर दिया 30 दिन में क्या जिसका रिजल्ट आ गया। तो पूरे साल भर सोच रहे थे इसका नहीं आएगा, फिर वही लोग जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे थे तुमसे हाथ मिलाने आएंगे। हाँ कि ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो मॉक टेस्ट दो, गलतियां करो, मार्क्स कम आएंगे, आने दो। उसके बाद तमीज से बैठो, 1 आवर उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो
एनालिसिस पार्ट आपके पेपर देने के पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही वो पार्ट है जो 99% मिस कर रहा है। 1% बच्चा जो शायद ये वीडियो को पूरा सुनेगा, उसको मेरी बात समझ आ जाए कि एनालिसिस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग द पेपर। अब वो एनालिसिस में मुझे क्या करना होगा, उस एनालिसिस में मुझे वो क्वेश्चंस देखने हैं जो मेरे स्ट्रेंथ चैप्टर के मुझसे गलत हो गए। मुझे वो क्वेश्चंस देखने हैं जो मॉडरेट चैप्टर मुझे आता था फिर भी मुझसे गलत हो गए, और जो मुझे नहीं आता था वो मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो मुझे वो दो सवालों को आइडेंटिफाई करना है जो स्ट्रेंथ और मॉडरेट चैप्टर्स जो मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लिखे थे, मुझे वही करने हैं। उनके मेरे जो सवाल गलत हो गए उसका एनालिसिस मुझे पेपर के बाद करना है। क्यों हो गए गलत ढूंढना है, अपने नोट्स को खंगालना है, टीचर की मदद लेनी है, टीचर की जान खा जानी है, बैठ जाना अपने टीचर के पास कि सर मेरे को बता दो, मैडम मेरे को बता दो, मेरे ये सवाल क्यों गलत हो गए, मैंने इसमें ऐसा क्यों सोचा था, जो सोचा था वो गलत क्यों था, बस इतना करना है। तो वो 1 आवर की एनालिसिस के बाद का जो रिजल्ट होगा वो आपको अगले पेपर में दिखेगा, जब वो सवाल आपसे दोबारा पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होंगे। आपको बात समझ आई? तो बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट देना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस मॉक टेस्ट को तमीज से एनालाइज करना। करेक्ट? और ये सब कुछ हमें एक दिन करना है और बार बार उसे रिपीट करना है पूरे 30 डेज तक। जैसे कि मैं मतलब एक टाइम टेबल के थ्रू आपको समझाती हूं कि आपको कैसे करना है। देखिए ये टाइम टेबल आप मतलब ऐसे रिजिड होके फॉलो करने वाली बात नहीं कह रही मैं, इसमें ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने एक नॉर्मल बच्चे को दिमाग में रख के, एक ऐसे बच्चे को दिमाग में रख के बताया है जो बहुत ज्यादा सुबह जल्दी नहीं उठ सकता और शायद बहुत ज्यादा लेट भी नहीं सो सकता। वो मतलब बाकी दिन पे काम करना ज्यादा इफेक्टिवली पसंद करता है, इंस्टेड बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना या बहुत लेट नाइट स्टडी करना। अगर आप ऐसे में से कोई स्टूडेंट हैं तो पहली बात तो मैं ऐसा रेकमेंड नहीं कर रही, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे इतना मतलब है कि 2 से 5 बजे के बीच में आप अलर्ट हो। रात को बहुत लेट तक पढ़ो, सुबह बहुत जल्दी उठो, वो आपका चॉइस है, जैसे आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो। आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन 2 से 5 बजे के बीच में आप सबसे उम्मीद है कि आप सब एक्टिव रहोगे। एक चीज तो ये, तो मैंने ऐसे बच्चे का टाइम टेबल बनाया, अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हैं टाइम को तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लो एक बच्चा है जो सुबह हमारे पास 9 बजे हमारे पास उठ गया है कंफर्टेबली, तो 9 से 10 बजे के बीच में वो आराम से फ्रेशन अप होके एनी हाउ उसे 10 बजे स्टडी टेबल पे पहुंच जाना है अपना काम करने के लिए, अपना दिन शुरू करने के लिए। अपना पानी लो, अपना एक स्टॉप वॉच लो, अपना सॉरी आपकी किताबें, आपकी सब कुछ सब स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए। 10 बजे आप टेबल पे पहुंच जाने चाहिए उस जगह पे जहां पे आपको पढ़ना है, और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बेनागा आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई में क्या करना है ये तो बता दीजिए। पढ़ाई में आपको हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उनके स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। सिर्फ किस पे वर्क करना है? स्ट्रेंथ। वी हैव टू फोकस दैट आवर स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम आवर वीकनेस। कुछ हो जाए हमारी ताकत हमारी वीकनेस नहीं बननी चाहिए। हमारी ताकत ही आज हमारी नैया पार लगाएगी। देखो हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें बहुत पसंद आए होते हैं, जिनसे हमारा कुछ अलग कनेक्शन होता है, या फिर ऐसे बोल दें कि जब वो टीचर पढ़ा रहे थे तो हमने बहुत ध्यान से सुना था, है ना। कोई कोई भी कुछ भी हो गया था, पर वो हमारी स्ट्रेंथ है। उन स्ट्रेंथ को हमें इस मोमेंट पे 10 से 1 बजे के बीच में पक्का करना है। तो 10 से 1 बजे के बीच में हमें किन सारी चीजों को वर्क करना है जो कि हमारी स्ट्रेंथ टॉपिक्स है। तो यहां पर हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम अपना लंच वंच करेंगे। 2 बजे हमारा मॉक टेस्ट का टाइम हो जाएगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। अब मॉक टेस्ट आप कहां से दोगे? आप पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छे हैं। और अगर आपके पास ये सारे टेस्ट आप दे चुके हो या कुछ भी स्थिति है, तो आप पीवाईक्यू के पेपर भी दे सकते हो। मतलब जैसे आपने 2021 का पेपर निकाल लिया, मेक इट एज अ मॉक टेस्ट। 2022 का पेपर लगा लिया, डू इट एज अ मॉक टेस्ट। तो पीडब्ल्यू की सीरीज में जितने भी आपके पास पेपर्स आ रहे हैं वो आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे दीजिए। एआईटीएस हो, माइलस्टोन हो, चाहे कुछ भी हो, दैट यू कैन गिव इन फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। और यू कैन ऑल्सो टेक द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ नीट एंड गिव इट एज अ मॉक टेस्ट। देने तो दोनों है, किसी भी सीक्वेंस पे दे दीजिए, और डेली 2 से 5 बजे के बीच में ही देने हैं बेटा, आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। 2 से 5 बजे के बीच में आपको जब पेपर देना है
तो बेड पे पड़े हुए हैं पेपर दे रहे हैं, इधर बैठे हुए हैं पेपर दे रहे हैं, या घूमने जा रहे हैं फिर पेपर दे रहे हैं, बीच में वॉशरूम जा रहे हैं पेपर दे रहे हैं, ऐसे नहीं देना बेटा। ये समझ कर देना है कि मान लो आप नीट के एटमॉस्फेयर पे बैठे हो, आपके सामने एक वॉच होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए, टक 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 करके चलती रहे, तुम्हारे सर पे प्रेशर बनना चाहिए। अपने आप को फेक नीट के पेपर के माहौल में ढालो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो इस तरीके से कि सर पे जब वॉच चलती है और 2 से 5 बजे के बीच में खाना खा के जब नींद आ रही होती है, तो कैसे एफिशिएंट वर्क करना होता है। क्योंकि डॉक्टर जब बन जाओगे ना बच्चे, तो पेशेंट तुम्हारा समय देखकर बीमार नहीं पड़ेगा ना। रात को 12 बजे भी इमरजेंसी आ सकती है, दोपहर को 2 बजे भी इमरजेंसी आ सकती है, हो सकती है पूरी रात भी इमरजेंसी हो। जब इंसान इस स्थिति में होगा, जब वो बीमार होगा, आपको किसी की जान बचानी होगी, तब आप अपने पर्सनल टाइम नहीं उसे देते हो ना, कि नहीं नहीं तू अपना एक्सीडेंट कल कराइयो, मैं कल तैयार हूंगा और तेरा सर्जरी करूंगा। ऑफ कोर्स नॉट। तो इस सब की ट्रेनिंग आपको अभी से समझनी पड़ेगी, आपको अपने कंधे पे वो सोचना पड़ेगा कि यार आप डॉक्टर बनने वाले हो। ये सब चीजें बहुत छोटी बातें आपके लिए, वेरी वेरी बेसिक चीज। इन सब के लिए हम कहा क्या रो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की बातें कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए रो रहे हैं कि 2 से 5 बजे के बीच में पेपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, करना है। तो वो फेक टाइम लगा के आपको 5 बजे के बीच, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको अपना मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, आंसर की से अपना चेक कर सकते हैं आपका पेपर कैसा रहा, आपको एनालिसिस हो जाएगा। पेपर का अप्रोच में आपको कैसे पेपर करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है कि आप सबसे पहले सिर्फ आसान सवाल पकड़ोगे पेपर में, पूरे पेपर में आसान सवाल पकड़ो। 80% पेपर नीट का आसान बनता है, उसमें से भी जो स्ट्रेंथ है प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से उन सारे चैप्टर्स को कर दो, उन सारे चैप्टर के सवाल बना दो। सेकेंड, अपने मॉडरेट वाले पर आ जाओ। उसके बाद जो नहीं आता उस पर हाथ भी नहीं लगाना। इनफैक्ट जो मॉडरेट वाले करे हैं और जो स्ट्रेंथ वाले करे हैं उनको बेटर है रिकैप कर दें। एक्यूरेसी अच्छी जानी चाहिए। जब हमारी एक्यूरेसी हाथ में आ जाएगी ना, फिर हम थोड़े क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, पर जब तक एक्यूरेसी हाथ में नहीं है ना, सब कुछ करने का फायदा नहीं है। तो पहले एक्यूरेसी पे काम करना है अपन को। 2 से 5 बजे के बीच में पेपर देने हैं और उसका भी स्ट्रैटेजी हमें मालूम है। स्ट्रेंथ पे काम करना है पहले, फिर उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे के बीच में बेटा ये एनालिसिस होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अगर आपने मिस करा तो बेटा उसी टाइम भूल जाना कि अब आपकी कोई मदद कर पाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी हार्श ऑन दिस, आई एम एक्सट्रीम सॉरी, बट दिस कैन नॉट बी अफोर्ड टू मिस, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यू कैन नॉट मिस द एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस में अभी समझा रही थी स्ट्रेंथ के कौन से सवाल गलत हुए, मॉडरेट सवाल कौन से गलत हुए, होने दो, बैठो, जॉट डाउन करो पॉइंट्स, क्यों गलत हुए देखो, करेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा अपना ब्रेक टाइम ले लिया, 1 घंटा एंजॉय कर लिया। उसके बाद 7:30 से 9:30 बजे के बीच में जो सारी चीजें गलत हुई थी, वो जो टॉपिक्स गलत हुए थे, वो एनालिसिस में आपने निकाल लिए, वो जो चैप्टर्स आपसे गलत हुए उन सारी चीजों को बैठ के पढ़ा। अब बैक ट्रेस करने पर आगे जो जो गलतियां हुई उसे मॉक टेस्ट आइडेंटिफाई करा। एग्जांपल देती हूँ, जैसे केमिस्ट्री में आपकी 4 गलतियां हुई या 5 गलतियां हुई, जिसमें केएसपी गलत हो गया आपका, ठीक है। आपको एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई, वो गलत हो गया, ठीक है। आपका कुछ ज्योमेट्री शेप गलत हो गया, कुछ आपकी 4-5 पॉइंट निकल गए जो गलत हो गया। अब कैसे गलत हुआ उसे पढ़ लिया के, कैसे पढ़ा, ज्योमेट्री गलत हुई तो ज्योमेट्री वाला पूरा टॉपिक निकाला कि सर ने मैम ने कैसे सिखाया था ज्योमेट्री को, कैसे देखते हैं, वो पूरा देखा। कुछ डाउट हुआ, पॉइंट लिखा, कल पूछेंगे टीचर से, आज पूछेंगे टीचर से। उसके बाद केएसपी गलत हुआ, केएसपी क्यों गलत हुआ, क्या तरीका था, कैसे सॉल्व करते थे, कैसे लिखते थे केएसपी, क्या फॉर्मुलाज होते थे, सबको करा। वो सब सारा काम आपको 7:30 से 9:30 के बीच में करना है, हर सब्जेक्ट का करना है। केमिस्ट्री का, बायो का जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो फैक्ट गलत हो रहा है, जो चीजें भूल पा रहे हो, पढ़ो एनसीईआरटी से जाके। तो ये सारा काम 7:30 से 9:30 के बीच में आपका वही होना चाहिए। पूरे 2 आवर्स डेडिकेटेडली आपको अपनी कमियों पे यहाँ काम करना है। फिर 10:30 से 1 बजे के बीच में भी आपको उन्हीं कमियों पे ही काम करना है। और अगर ये जो कमियां थी वो यहाँ पूरी होगी तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, कुछ मॉडरेट चैप्टर्स जो है उनको और बेटर कर सकते हो। बट जब तक ये कमियां, इसके एनालिसिस की सारी कमियां पूरी नहीं होंगी तब तक आप सोओगे नहीं रात को, चाहे रात को 1:30 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इस टेस्ट में जो मैंने 2 से 5 बजे के बीच में दिया, 5:30 से 6:30 मैंने एनालिसिस करी कि मेरे कौन से टॉपिक्स, कौन सी चीजें गलत हुई, उनको मैंने 7:30 से 1:30 बजे 1 बजे तक पढ़ा। और तब तक पढ़ा जब तक मेरी वो चीजें मेरी मास्टरी ना हो जाए, तब तक पढ़ा, तब तक नहीं सोए, करेक्ट। और उसके बाद तसल्ली से सोए और अपना अगला दिन का दिनचर्या भी रिपीटेडली सेम फॉलो किया।
और बस ये देखना कि अगले दिन जब बैठेंगे तो ये जो टॉपिक्स हमने रात भर पढ़े हैं, जो हमने सीखे हैं, वो अगले दिन जब 2 से 5 मॉक टेस्ट देंगे तो ये गलतियां ना हो, भले कोई और हो जाए, फिर कोई और जो होंगी उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर काम करेंगे। और ये काम हमें पूरे 30 दिन तक करना है, तब जाके मैं बोलूंगी कि इस वीडियो का कोई फायदा हुआ, आपने स्ट्रैटेजी सीखी और अब आप स्मार्ट स्टडी करके 1 महीने में वो काम करके दिखाओगे जो शायद बच्चा साल भर भी ना कर पाए। करेक्ट? तो इस तरीके से आप अपना ग्लेम पैन को रेडी करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। थैंक यू।